नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर निशा जैन। आज हम पढ़ेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, जैविक और अजैविक कारक। बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी का पेपर, इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, एनवायरमेंट बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जीव विज्ञान एवं उद्विकास। ये आपका जो पेपर है, इसमें इकोलॉजी का आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, या फिर मैं कह सकती हूँ जैविक और अजैविक कारक। अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो इसमें हम ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स एंड डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स या अजैविक कारक की बात करें तो उसके अंदर हम क्लाइमेटिक, एडाफिक एंड सोशल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये एक पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें आपको बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। दिस इज बायोटिक, जिसको कि हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। ये है एबायोटिक, जिसमें आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम लिविंग थिंग्स की या बायोटिक की बात करें, इसमें आएंगे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटिस्ट। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स एंड लाइट। So these are the main biotic and abiotic components on the earth. Biotic components क्या होता है? Biotic component is a living thing that has an impact on another population of living things or on the environment. जैविक कारक लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि पॉपुलेशन या फिर एनवायरनमेंट के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स डू द सेम थिंग बट दे आर नॉन लिविंग। एबायोटिक फैक्टर्स भी एनवायरनमेंट के ऊपर उतना ही इम्पैक्ट डालते हैं, परंतु ये जो है ये नॉन लिविंग होते हैं। जबकि बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर दोनों मिलके इकोसिस्टम को बनाते हैं। एंड टू सर्वाइव बायोटिक फैक्टर्स नीड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स तभी जिंदा रह सकते हैं जब उनको एबायोटिक फैक्टर्स का सपोर्ट मिलता है। अगर एक कंपैरेटिव चार्ट हम देखें बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स का, तो हम देखेंगे आर दे लिविंग थिंग्स। क्या बायोटिक फैक्टर्स लिविंग है? यस। क्या एबायोटिक फैक्टर्स लिविंग है? नो। एग्जाम्पल्स बायोटिक फैक्टर्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ऑल लिविंग थिंग्स। जबकि एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे फॉरेस्ट, फायर, वाटर, क्लाइमेट, हैबिटेट, सॉइल, मिनरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। मेन कैटेगरीज के अंदर बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। जबकि एबायोटिक फैक्टर्स में आएगा एटमॉस्फेयर, केमिकल एलिमेंट, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड एंड वाटर। वातावरण, केमिकल एलिमेंट्स, सूर्य की किरणें, टेम्परेचर, तापमान, विंड हवा और वाटर पानी। मेन टाइप्स बायोटिक फैक्टर्स में लिविंग थिंग्स आएंगी और एबायोटिक फैक्टर्स में केमिकल एंड फिजिकल थिंग्स आएंगी। क्या ये इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है बायोटिक फैक्टर? यस। क्या एबायोटिक फैक्टर इफेक्ट करता है? यस। बोथ ऑफ देम इफेक्ट्स द इकोसिस्टम। नाउ अगर हम जैविक कारक की बात करें या बायोटिक फैक्टर्स की बात करें, तो बायोटिक फैक्टर्स आर बोथ ऑर्गेनिजम्स एंड फूड द ऑर्गेनिज्म ईट्स। ऑर्गेनिज्म भी बायोटिक फैक्टर है और जो वो खाना खा रहा है वो भी बायोटिक फैक्टर्स है। एंड देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ बायोटिक फैक्टर्स: ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ एंड डेट्रियोवोर्स। डेट्रियोवोर्स को हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले ऑटोट्रॉफ की। The word autotroph means self feeder. Autotroph का मतलब होता है self feeder, मतलब जो खुद खाता है। ये इनको हम producers भी कहते हैं। ये they produce food. The organism in this category are mostly green plants and algae which make their own food through photosynthesis. Producers में कौन आते हैं? या तो green plants आते हैं या फिर algae आती हैं जो खुद अपना खाना photosynthesis के द्वारा बनाते हैं।
and the energy that they store serves as a food for the consumers and decomposers. और ये जो खाना बनाते हैं, ये जो एनर्जी कंजर्व करते हैं, ये किसके काम आती है? कंज्यूमर्स के और decomposers के. Autotroph don't use photosynthesis to make their food. They use another process also, chemosynthesis. केवल photosynthesis के द्वारा ही autotroph या producers अपना खाना नहीं बनाते हैं. एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं chemosynthesis. ये उसके द्वारा भी अपना food बनाते हैं. In this case, organisms take organic material from their environment and transform it into organic nutrients without the need of the sunlight. Chemosynthesis के अंदर खाना बनता है लेकिन इसमें सनलाइट काम में नहीं ली जाती है. और इसका एक एग्जांपल है स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया, जो कि which lives near hydrothermal vents in this ocean and extract hydrogen sulfide from the water. ये जो स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होते हैं, ये ओशन के पास हाइड्रोजन सल्फाइड लेके वाटर से एनर्जी बनाते हैं. और ऑटोट्रॉफ यूज सम ऑफ द एनर्जी दे मेक टू चेंज एलिमेंटल कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस. ये एलिमेंटल कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करते हैं. And they feed on simple food sources. Autotrophs are the base that derives the entire ecosystem. I mean, ecosystem का base autotroph ही होता है, ये producers ही होता है. अगर ये खाना नहीं बनाएंगे तो आगे decomposers को और consumers को खाना नहीं मिलेगा. So they are the base of the ecosystem. Next is the heterotroph. Heterotroph other feeders are consumers in the ecosystem. ये क्या होते हैं? इनको मैंने बताया. Autotroph को, heterotroph को हम consumers भी कहते हैं. They eat more complex organisms like plants and animals. ये या तो plants को खाते हैं या animals को खाते हैं. Some examples of heterotrophs. अगर हम heterotroph के example की बात करें तो इसमें आते हैं बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई, हर्बीवोर. हर्बीवोर में डियर, काउ, शीप एटसेट्रा. कार्निवोर में बियर, लायन, डॉग एटसेट्रा. एंड ओमनिवोर में बर्ड, स्क्विरल, रैट, ह्यूमंस. ये सारे एग्जांपल्स हैं हेटेरोट्रॉफ के, जिसमें हर्बीवोर भी आएंगे, कार्निवोर भी आएंगे और ओमनिवोर भी आएंगे. 95% जितने भी लिविंग थिंग्स है अर्थ के ऊपर, ये सारे हेटेरोट्रॉफ होते हैं. And unlike autotroph, heterotroph don't have to fix carbon, so they can take advantage of all the energy from the food they eat. Carbon ये fix नहीं करते हैं heterotroph या consumers. This is example of heterotroph. ये एक deer का picture है, and deer क्या है? एक heterotroph है. और heterotroph में क्या है ये? It is a carnivore. Now we'll talk about, अब हम बात करेंगे decomposers की. Detritivores. Now, decomposers are also consumers, but they get their own category because of what they feed. ये भी consumers ही होते हैं. These organisms are also referred as the decomposers, and they either eat dead organisms directly or break down dead things to get energy. Decomposers या तो dead organism को खाते हैं या उसको break down कर देते हैं. इसका example है earthworm, fungi, dung beetle, millipedes, sea stars, fiddler crabs, etc. ये सारे examples decomposers के होते हैं. The complex cycle of the interaction between biotic and abiotic factors continues as the decomposers clean up after the producers and consumers, but serves as a food for the heterotrophs at the same time. ये जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की जो एक साइकिल है, इसके अंदर डीकम्पोजर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स खाना बना रहे हैं, कंज्यूमर्स खाना खा रहे हैं, लेकिन जो अनवांटेड थिंग्स हैं उनको डीकम्पोजर्स ही उनको सेटल करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं. ये अभी तक हमने बात करी थी जैविक कारक, एबायोटिक फैक्टर्स की. अब हम बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स या अजैविक कारक. The non-living abiotic factors control which organisms live in this ecosystem, where they live and how many of them are there. जो abiotic factors होते हैं, यही organism को इकोसिस्टम के अंदर कंट्रोल करते हैं कि कोई एनिमल कहाँ रहेगा, वो कैसे रहेगा, कितने दिन तक रहेगा. ये सब abiotic factors के ऊपर डिपेंड करता है. Even slight change in the abiotic factors can have a significance on the organisms in the ecosystem.
अगर थोड़ा सा भी अजैविक कारक या एबायोटिक फैक्टर में चेंज आता है तो वो पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है और उसकी वजह से एनिमल का जो के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। इसके अंदर आते हैं क्लाइमेटिक, इडाफिक एंड सोशल। अगर हम सबसे पहले क्लाइमेटिक वातावरण की बात करें तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर वाटर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड पीएच आते हैं। And the organisms lives in water. Sound waves, tides, water clarity, sunlight exposure and pressure are also considered as abiotic factors. ठीक है, जो organisms पानी के अंदर रहते हैं उनके अंदर पानी की वेव्स, टाइड्स, करंट, क्लैरिटी, सनलाइट का एक्सपोजर, ये सब चीजें एबायोटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Living organisms can take advantage of the abiotic factors. For example, the wind can disperse seeds in the air which help with pollination and give plants the opportunity to grow. Abiotic factor के अंदर wind एक abiotic factor और इसकी कितना important role play करता है? जब हवा चलती है तो बहुत सारे बीज उड़ जाते हैं और उड़ने के बाद उनका pollination होता है। ये कौन करता है? ये एक wind करता है। Wind क्या है? एक abiotic factor है। And the wind is also a great example of abiotic factor that affects many others. Example, wind direction and speed can affect humidity. जिस तरह से विंड पॉलिनेशन में हेल्प करता है उसी प्रकार से विंड जो है वो विंड की डायरेक्शन और स्पीड को बताने के लिए भी, ह्यूमिडिटी को बताने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है। सेकंड एबायोटिक या अजैविक कारक है इडाफिक। एडाफिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो कि इडाफोस से डेवलप हुआ है। इडाफोस का मतलब होता है फ्लोर। फ्लोर एबायोटिक फैक्टर के अंदर उसको बोलते हैं इट इज लाइक द ज्योग्राफी ऑफ द लैंड एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द मिनरल कंटेंट। ये सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। ये बताता है टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, एलिवेशन ऑफ माउंटेन्स, valleys, depression, slopes, all contribute to the characteristics of the ecosystem. Similarly, soil characteristics like composition, texture, structure, density, ये सब चीजें भी हैं, ये बताती हैं प्लांट को ग्रो करना। सोशल, अगर हम सोशल एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो सोशल एबायोटिक फैक्टर डिस्क्राइब्स हाउ ह्यूमन एक्टिविटी कैन इम्पैक्ट द लैंड एंड रिसोर्सेज इन द एरिया। सोशल जो एबायोटिक फैक्टर ये बताता है कि किस प्रकार से ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा एबायोटिक फैक्टर्स इफेक्ट होते हैं। Human have impact on many features of ecosystems, but social factors are most likely to cause a large scale change. Social जो abiotic factor होते हैं बहुत important role play करते हैं। They have profound impact on the other abiotic factors, biotic factors, entire ecosystems, and even the biomes. ये न केवल जो सोशल जो एक इम्पैक्ट, सोशल जो एक एबायोटिक फैक्टर है ये केवल एबायोटिक फैक्टर्स को चेंज करता है बल्कि बायोटिक फैक्टर्स, इकोसिस्टम और बायोम तक को ये चेंज कर देता है, ये एबायोटिक फैक्टर। अगर हम एग्जांपल देखें सोशल एबायोटिक फैक्टर्स का तो क्लियर कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, माइनिंग, डैम बिल्डिंग एंड फार्मिंग, ये सोशल एबायोटिक फैक्टर्स हैं जिसके अंदर की माइनिंग आता है, डैम की बिल्डिंग आती है, फार्मिंग आती है, फॉरेस्ट कटिंग आती है, ये सारे सोशल एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं। आज इस चैप्टर के अंदर हमने जैविक अजैविक कारकों के बारे में पढ़ा। इस टॉपिक को मैं यहीं एंड करती हूँ। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू। सेव द एनवायरनमेंट।